चलते चलते जो बच्चे पढ़ाई में थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते जो विकल्प का रूप ले लेते। थक गए कोई, वही बताएंगे कौन सा संकल्प विकल्प आता है। संकल्प फिर विकल्प का रूप ले लेता है। दो बातें बाबा ने बताई हैं। पहला है उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाप को छोड़ देने के या फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह संकल्प आना भी विकल्प है। बाबा कहते ये संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसे संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं, वह बादशाही गंवा देते हैं। 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह भक्ति का गीत व प्रार्थना है। कौन सा? किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं है। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर जोत जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते नहीं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधेरे से घोर सोजरे में ले जा रही हैं। तो बाबा ने का गीत भी है, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की दिन। प्रीति आप ऊपर चले जाओ। तो बाबा ने कहा गाते भी है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की दिन। तो बाबा ने कहा रात में दर दर भटकते भी बहुत है। पहाड़ों पर, ठिकानों पे, मंदिरों में, मस्जिद में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? तो बाबा ने कहा भगवान का जन्म भी भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा बराबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में है, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई भी आश्चर्य समझते हैं और कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते। माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत, ऐसे माता पिता से भी रूठ पड़ते हैं। बाबा ने कहा
पसंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है जिसको शांति कहा जाता है वो मिलती है शांति धाम या निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे कि हम 10% रेस्ट में है, परंतु यह अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म तो जरूर चलता है ना। हाँ, अल्प काल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देते हैं। यह तो जानते हो, बाबा कहते शांति देश में या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पाठ नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते। यह बड़ी समझने की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है। बाप कहते तुमको पता है कि मैं रेस्ट कब करता हूँ। बाबा ने कहा तुमको पता है ना कि हम रेस्ट कब करता हूँ। जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में खुशी में रहते हो, वहाँ तुमको सुख और शांति है, उनको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पाठ नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं वहाँ घर में यानी शांति में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ क्या कहेंगे? रेस्ट। सती हम तो सुख धाम शांति सुख और शांति में रहते, पर बाबा कहाँ रहता? परम धाम रेस्ट में रहते। यहाँ तो रेस्ट हो नहीं सकता है। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ, माना इस दुनिया में उस समय रेस्ट में हूँ या शांति में हूँ। बाबा तो एक ही है। रात को अशरीर बात तो एक ही है। रात को अशरीर बन जाते हैं तो शांति हो जाती है, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर उसे रेस्ट नहीं अनरेस्ट कहेंगे। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं है। यहाँ की तरह नहीं ना, अनरेस्ट करती है माया। सतयुग जब हम सुख शांति में है तो माया। तो बाबा ने कहा बाकी रेस्ट अक्षर नहीं है। तो बाबा ने कहा समझो कोई कहते हम शिमला जाते हैं रेस्ट करने के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ ही नहीं। हाँ, कोई चले गए घर में, गए वो कितना दिन थक गए, मन उब गया, चलो बाहर घूम आते, उसको रेस्ट थोड़ा कहेंगे। तो बाबा ने कहा सच्ची रेस्ट तो तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते, वहाँ चुप रहते। बाकी रेस्ट कोई है नहीं। कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, ये रॉन्ग है। इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप रेस्ट ले लेते। न पढ़ना रेस्ट लेना ये फिर क्या हो गया? थकना हो गया, माना ज्ञान मार्ग में थक गए, बहुत हो गया। तो बाबा ने कहा अपना ही खाना खुद खराब करते। आप रोज मुरली नहीं सुन लिया कुछ दिन बस थक गए, लेकिन रोज जिनको मुरली सुनने की आनंद है, जो प्राप्ति है, एक दिन वो मिस नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, ज्ञान मार्ग में थकना माना क्या? अपने मन से ज्ञान वास्तविक के अंदर है नहीं,
अगर ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान स्वरूप है, वो एक दिन मुरली मिस नहीं कर सकते। हफ्ता में 1-2 दिन आना कौन सी बड़ी बात है। भगवान भी, बादशाही भी तो सोच समझ के देगा ना। तो बाबा ने कहा अपना ही खाना खुद खराब करते। समझाया जाता है रात के राही स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ भी नहीं जाना। थोड़ा सा कुछ बात आई, अपनी मनपसंद नहीं हुआ तो क्या करते, रूठ जाते हैं। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प नहीं उठना चाहिए। उठता है माता पिता को फारकती देने का संकल्प कभी नहीं उठना चाहिए। यह संकल्प उठाए तो उसको विकल्प ही कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उनके लिए संकल्प क्यों उठाएं। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझ में नहीं, समझने का तो यही टाइम है ना। समझना अर्थात तो पढ़ना, छोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो थका नहीं और हम पढ़ने वाले थक गए। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पढ़ रही हैं, परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचते ऊंचा है, उनको कोई जानते नहीं। भले ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो कोई नहीं जानते हैं। बाप ही बैठ समझाते, प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। भले प्रजापिता कहा जाता है परंतु वो रचता नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया है, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर ही फिर बाप बनना है। यह तो बेहद का बाप कहते, देखो मैं कैसे रचना रचता हूँ, इसमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा मैं तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे है तैसे है, हम तेरे। बाप भी कहते तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो, तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुक वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते तुम मेरे हो, फिर तुम देवी घराने में जाएंगे। बाप ईश्वर रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते तो मुख वंशावली बनता हूँ, बाबा के साथ माँ भी तो जरूर चाहिए ना। तुम कहते हो हम प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। श्री बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। श्री बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर लोन पर लेते। फिर कहते तुम मेरे हो, इसको कहा जाता है मुख वंशावली। श्री बाबा ने शरीर लोन पे लिया है। श्री बाबा इस मुख से इस स्त्री द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे, ब्रह्मा मुख द्वारा। बाप ही समझाते, और कोई शास्त्र आदि में ये बातें है नहीं। तुम अभी सुनते हो, फिर ये प्रायलुप्त हो जाएगा। इस समय तो घोर अंधियारा है। बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना,
गाया हुआ है झूठ ते झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। परंतु बाबा कहते माया कुछ ना कुछ बाबा ने कहा तो, परंतु बाप कहते हैं प्राय कुछ ना कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती है। थोड़े रहेंगे फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएंगे। मनुष्य ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। थोड़े रहेंगे ऐसे नहीं होता। जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, ये सब गपोड़े हैं। बाबा ने समझाया है, तुम गर्भ महल में आते हो तो आनंद में रहते हो, वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं। सतयुग में वह तो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, और यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ कुछ त्याग कर फिर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं ना। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना ही नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। तुम ईश्वर अर्पण करते हो ना, अर्थात ट्रांसफर करते हो दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। तो चाहिए ना, तो बहुत चाहिए। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर फिर नया देते। हमारे पास है क्या? बाबा हमारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते, पुराना लेकर सोने का देते। पुराना बाबा ले लेता है और देता क्या? सोने का। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप तुमको सब कुछ दे देते हैं। तुम्हारा पाठ जो चलता आया है, यह भी तो ड्रामा में था ना। सबने घराना छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते हैं भट्टी कैसे बनती है। वह तो दिखाते बिल्ली के पुंगरे आदि थे। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर यह ज्ञान वहाँ रहेगा नहीं। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। त्रिकालदर्शी पने का पाठ तुम्हारे में अभी रहता है। मुख से बावन का मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा ही है, और कोई पाठ है नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच में बाई प्लॉट्स। नाटक में बीच में फिर हंसी पूड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प के बाद देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है। तुम समझाते हो ना परमात्मा परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। बाबा कहते मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह जड़ बीज होते हैं। शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमाएं भी पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ के सैपलिंग लगाती है, यह चैतन्य बीज है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते 100% रेस्ट में है, तो समझना चाहिए 100% रेस्ट कभी मिल ही नहीं सकती। वो तो निर्वाण धाम में मिलेगी ना, मुक्ति धाम में। हाँ, ऐसे कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति रहती है स्वर्ग में। नाम ही स्वर्ग है। बाबा कहते सत श्री अकाल, सच बोलने वाला, उनको कोई काल खा ही नहीं सकता।
उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते अच्छी अच्छी दुनिया है, इस भंवरों को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत लड़ाई है, महाकल्याणकारी है। ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते शांति हो जाए, गोया समझते स्वर्ग के गेट्स ना खोले। तुम तो ताली बजाते हो ना, भंवरों को आग लगे तो हम नई दुनिया बैकुंठ में जाए। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबका हिसाब किताब चुप्त कर वापिस घर जाएंगे। तुम जानते हो अब हमें वापिस मुक्ति धाम जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। सतयुग में इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बात। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत चलाए तो, अगर कोई श्रीमत से रूठ कर सिर्फ अपनी मत चलाए तो वो रावण मत हो जाएगी। इसीलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। बाबा जीते जी ट्रस्टी बनाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हाँ ज्योति कहाँ गई है? ज्योति बहन कहाँ? ऊपर होगी मेरी। हाँ अभी मुरली थोड़ा जानबूझ के जल्दी पूरा किया है। आपको बताया था कल भी कि कपिल भाई और अंजलि बहन, हम देखते हैं दुनिया में लोग माँ बाप बच्चों के जन्मदिन खुशी से मनाते हैं, पर हमने इनको देखा है उनसे ज़्यादा इनको खुशी है बाबा को बच्चा बनाया है। और इतनी खुशी से खरीदारी करके बच्चे के लिए ड्रेस लाना। पिछले साल बाबा को लड़का बच्चा और इस बार लड़की लड़की की ड्रेस लाए। हर एक की अपनी अपनी भावना है, पर उसको खुशी देखो कितना। मैं देखती हूँ दुनिया में सन्मुख बच्चा देखते भी इतना खुशी नहीं है, पर उनको क्या प्राप्ति है और उनको बाबा से क्या सुख मिलता है। इतना बड़ा कदम उठाना औरों के लिए एग्जाम्पल है। बाबा इनके जीवन ऐसे ही बना रखे और इनको ही बाबा हर प्रकार के बच्चों की जो सुख, वो बाबा इनको ऐसे अनुभव होता है इन लोगों को जैसे कि हमारे साथ बाबा बच्चा के रूप में खेल पाल भी करता है और बाबा को हम हर पल बच्चे के रूप में देखते भी है। इनकी मम्मी इनके पापा बहुत कहते हैं एक बच्चा तो चाहिए होता है। वो कहते हैं हमने बाबा को बच्चा बनाया है, हमने और ये दूसरा संकल्प भी करना नहीं है। तो इसलिए इनकी भावनाओं को देख करके, इनके उमंग को देख करके इन्होंने खुद ही गुब्बारे लाए, खुद ही लगवाए, जो भी किया इन्होंने खुद ही किया है। तो इसलिए आज एक और उन्होंने बनाई है सबके लिए, जो बच्चों को टोपी पहनाते हैं ना जन्मदिन पे, वो टोपी भी लेकर के आई हैं। वो सबको अभी पहनाएगी और एक स्लोगन भी सबके लिए, जैसे आजकल बच्चों को बेज पहनाते हैं ना बर्थडे के दिन, वो भी लाई हैं। तो ये ज्योति बहन और ये अंजलि और रितु बहन
आप लोग तीनों ने माताओं को जो भी बेज और अंजलि भाइयों को कपिल और सुधीर भाई पहना देंगे। जो बेज है वो रखा होगा पीछे बेज, आप लोग माताओं को पहना दो जो भी है। आप नहीं, वो रितु बहन है, आप बैठो, आप चले जाओ। और वो ज्योति बहन कहाँ गई है? और वो थोड़ा कुछ बोलेगी भी है, लेकिन पहले पहना दो आप, फिर बाद में ना मुरली पूरा हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार, आगे एक जनी पीछे एक जनी, सारे इकट्ठा खड़े ना हो जाओ। कपिल भाई आप भाइयों के लिए लाके पहना दो ना, वो बेज होगा ना वहाँ। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है कंप्लीट दानी बनना। अरे वो बेज पहनाओ पहले, टोपी बाद में पहनाओगे ना। कंप्लीट दानी बनना है, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा, इनको दे दो, सब अपने अपने लगाएंगे। लगा लो भाई, उसकी इच्छा है। उधर से आ जाओ, कपिल को कहना, जगरू भाई को लगा लो, जगरू भाई को कपिल को कहना लगा लो। दूसरा, जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है, कभी भी श्रीमत से रूठकर मनमत पर नहीं चलना है। कपिल को जगरू भाई को पहना देंगे बेच। तो बाबा ने कहा वरदान कंबाइंड रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का, सुखदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। वरदान है कंबाइंड रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। अंजलि को भी लगा, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। पढ़ लिया? इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेला होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसीलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार को ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बन। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बन। आज का व्यक्त इशारा आज कितना तारीख है? 21 तारीख। सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, विस्तार को, समस्याओं को, विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने के समय शक्तियां समाप्त हो जाती है अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पर करना और सार है शॉर्टकट रास्ता करना।
पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्ति की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते।